कक्षा 12 के जितने भी हमारे विद्यार्थी इतिहास का जो पेपर देने जाएंगे उनके लिए एक बेहतरीन सा पेपर लेकर आया हूँ। वास्तव में आप नंबर अच्छे चाहते हो, जी हाँ, क्योंकि मैंने आपसे जितनी बार भी बताया हर पेपर मेरा फंसा है, तो इतिहास का पेपर भी 100% श्योर फंसेगा। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे कनिंघम। गंधार कला किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। प्रयाग प्रस्थित के लेखक हैं हरि सेन। यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया? 1986 ईस्वी में। पहाड़ियों लोगों द्वारा की जाने वाली खेती कहलाती थी झूम खेती। बिहार में विद्रोहियों का नेता था कुंवर सिंह। इसके बाद में अपन यहाँ से चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन करेंगे, ये इतना हो गया। इसके बाद में यहाँ से अब है रिक्त स्थान। हड़प्पा सभ्यता के समय लोथल शहर बंदरगाह था। घर का मुखिया गृहपति कहलाता है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अब आगे देखिएगा, यहाँ से आपकी रहेगी सही जोड़ी जो कि मैंने भर दी है। हमारे बच्चों को दिक्कत ना है इसलिए मैंने पहले से ही ऑलरेडी भर के रख दिए। ये देखिएगा आप, तो है ना, यहाँ से हो गया क्वेश्चन नंबर 3 तक। चलिए अब अगला देखते हैं अच्छे से बढ़िया से। मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था सहाहर्ता। पितृवंशिकता का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब था पिता पर चलने वाला वंश। इब्न बत्तूता का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया दिल्ली का। भारत में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो 6। मंत्रिमंडल किससे के प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के। ठीक है भैया, यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये आपको कंप्लीट करना है यहाँ तक। ठीक है भैया, ये हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, सत्य है। मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक था, असत्य है। स्तूप का संस्कृत का में अर्थ टीला होता है, सत्य हो जाएगा। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम वंश सालु वंश था, असत्य रहेगा। यहाँ से आपका सत्य सत्य ये कंप्लीट करना है आपको। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अपन बढ़िया से इसको समझेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का क्या अर्थ है? स्वतंत्र भारत में नए संविधान को जनवरी 1950 में क्यों लागू किया गया? वयस्क मताधिकार के आधारित लोकतंत्र को स्पष्ट कीजिए। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के कोई 4 प्रमुख अपने शब्दों में लिखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नगरों को संक्षिप्त में समझाइए। हड़प्पा सभ्यता नगर की योजना विशेषताएं बताइए। अल बिरूनी के विषय में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में बताइए। सती प्रथा के वे कौन कौन से तत्वों को बर्नियर ने का ध्यान अपनी ओर खींचा? कश्मीरी सेव धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं? करील काल अम्मायिरार कौन थी? विजयनगर की भौगोलिक स्थिति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कमल महल के विषय में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में समझाइएगा। आईन ए अकबरी की रचना के प्रमुख 2 उद्देश्य लिखिएगा। कृषि समाज की महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिएगा। अंग्रेजों ने मुख्य रूप से बंगाल को किन 2 प्रकार के भू राजस्व व्यवस्थाओं के अनुसरण किया? यहाँ से अपन देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है भैया, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं आप, तो यहाँ से देख सकते हैं, हो गया। इसके बाद में अपन देखते हैं विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारणों की व्याख्या कीजिएगा। स्मृति ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के विवाहों का वर्णन कीजिएगा। क्या यहाँ संभव है कि महाभारत एक ही रचिता था? चर्चा कीजिए। भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की क्या देन है? बौद्ध धर्म के पतन के कारण बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिएगा। अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइएगा। ठीक है भैया, यहाँ से अपन बात करें आगे की, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये सूफी मत क्या था? भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिएगा। महात्मा गांधी ने 1920 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया?
भारत छोड़ो आंदोलन की सफलता के कारण विवेचना कीजिए। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइएगा।